चलो अब हम लोग आते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। और ये रेम्यूनरेशन टू पार्टनर के बारे में हम क्या बोले, तुम लोग को बोला था कि ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसमें जो टू सैलरी टू पार्टनर लिखते हैं ना, मेन झमेला किस चीज़ के बारे में, इसके बारे में कि इनकम टैक्स में सैलरी टू पार्टनर कितना अलाउ तुमको दिया जाएगा। इनकम टैक्स में तुम्हारा सैलरी टू पार्टनर कितना तुमको अलाउ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही जैसे था, जैसे हम लोग का यहाँ पर ये टू सैलरी टू पार्टनर मेन झमेला इस बात का, इनकम टैक्स वाला ना होगा सैलरी टू पार्टनर हम लोग नहीं लिखते थे पार्टनरशिप डीड में 12 में जब पी एल आपको नहीं पता जब लोग का वहाँ पर क्या रहता है, एक पार्टनर है उसको 4,000 का पर मंथ सैलरी, तो 12 महीना का उसका हो गया 48,000 रुपया। एक पार्टनर उसका सैलरी 6,000 का पर मंथ, 12 महीना करके कितना हो गया 72,000 रुपया हो गया। तो 48 और 72 कितना क्यों बोला था, 48 और 72 8 2 10 1,20,000 रुपये। तेलों का रेम्यूनरेशन कितना मिला तुम्हारा 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसमें हम खाली थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंज करते हैं। जैसे ये तुम लोग का कहाँ लिखा होता था बोलो तो क्लास 12 में पी एल अप्रूव बनाते थे, वहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या लिखा होता था कितना पर मंथ सैलरी। वैसे तुमको इनकम टैक्स बनाओगे इसका क्वेश्चन तो वहाँ पर भी सैलरी क्या लिखा होगा। तो मान लो इसका बोला 8,000 रुपये सैलरी और इसका मान लो 6,000 तक 8 कितना होगा तुम्हारा 96,000। तो 96 और प्लस 72 बता दो कितना होगा 1,68,000। अब तुम अपने हिसाब से पी एल अप्रूव बना दिए, पी एल अकाउंट बना दिए पूरा। बनाने के तुम्हारा क्या है नेट प्रॉफिट, इसी के ऊपर तुम लोग क्या दोगे, टैक्स दोगे सरकार को। अब इस टैक्स देने के लिए इंसान तरह तरह का दिमाग लगाता है। टैक्स ये प्रॉफिट के ऊपर तुम क्या दोगे टैक्स, यहीं पर ही आदमी लोग सब झूल करता है। यहाँ पर दिमाग क्या लगा रहा बोलो, टैक्स देने से पहले बोला अगर खर्चा ज़्यादा दिखा देंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। अब प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स क्या कम देने होंगे। तो खर्चा ज़्यादा दिखा दो तो सरकार खर्चा में लिमिट लगाएगा कि आप खर्चा इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकते। यही था मसला। ये जो सैलरी टू पार्टनर का जो अलग से पूरा सेक्शन बनाया उसी के लिए लोग बनाए कि आप सैलरी एक लिमिट के बाहर आप सैलरी नहीं दिखा सकते। हकीकत में अगर ये लिमिट नहीं आता ना, क्या कर रहा था पता है सब पार्टनर लोग कितना परसेंट टैक्स देना, देखो पर ही लिखा 30%। दिल में तकलीफ है कि नहीं बात का, क्या हम लोग का 2.5 लाख का कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, कोई 5% नहीं, कोई 10% नहीं, कोई भी इतने सारा डायरेक्ट 30, मतलब कमाएंगे 1 रुपये तो भी 30% क्या देने हो। तो ये लोग क्या करता था ना, ये लोग पार्टनरशिप फर्म क्या करता था, सारा पैसा पार्टनर लोग लेके चले आ रहा, सैलरी के नाम में सब पैसा लेके चले जा रहा, प्रॉफिट का नाम में नहीं लेके जा रहा। क्या नाम में लेके जा रहा है कि हम लोग सुबह से रात इतना खटा, हम लोग को 12,000 सैलरी मिलना चाहिए, तो 12 × 12 1,44,000 को लेके चले आ रहा। दूसरा पार्टनर बोल रहे हम तो इससे ज़्यादा खटा 25,000 का महीना लेंगे, वो 25,000 × 12 2.5 लाख 2,80,000 3 लाख रुपये वो लेके चले आ रहा। तो जितना प्रॉफिट था इन टर्म्स ऑफ सैलरी लेके चले आ रहा, तो प्रॉफिट में से सैलरी का नाम में लेके चले आ रहा, तो नीचे को टैक्सेबल प्रॉफिट बच रहा है कुछ नहीं। जब आई नहीं बच रहा तो बोल रहा आप 30% लगाइए, बोल आप लगाइए 30%, कुछ रहेगा तब न लगाइएगा। समझ में आ रहा बात। तो आदमी लोग ऐसे ऐसे दिमाग लगाने लगा, ये लोग प्रॉफिट का शेयरिंग नहीं कर रहा। एक होता नहीं है तुम लोग पार्टनरशिप फर्म जो क्लास 12 में पढ़ा, लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता था वो पैसा को हम लोग दोनों पार्टनर्स में, जब लोग पार्टनर कैपिटल बोल के क्या करते थे उसको बांट देते थे। जो भी लोग का PSR में क्या किया बांट दिया, अगर इक्वली बोला तो 1/2 1/2 लोग ने क्या किया बांट दिया। ये लोग इसका नाम में पैसा लेके नहीं जा रहे, यहाँ इन लोग बचा रहे नहीं कुछ पैसा, क्योंकि यहाँ बचेगा तो क्या देने होगा उसका टैक्स देने होगा। यहाँ इन लोग कुछ बचाना नहीं, सब पैसा सैलरी के नाम में क्या लेके चले जा रहा। वही सरकार आया बोल रहा है कि हम लोग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर बोलकर डिडक्शन देंगे। देखो अब डिडक्शन देंगे, लेकिन कितना देंगे बोलो, हायर ऑफ द फॉलोइंग बोला कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। और मिनिमम में क्या बोला, एक एक्चुअल रेम्यूनरेशन अलाउड जितना बोला
एक्चुअल मतलब क्या हो गया, ये वाला अकाउंट में यहाँ जो लिखा हुआ यही तुम्हारा क्या हो गया एक्चुअल, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल। और नंबर बी में क्या बोला, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ये दोनों में से जो कम होगा वो मिनिमम। तो पहले एक्चुअल रेम्यूनरेशन तुम क्वेश्चन में देख लोगे कितना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एक्चुअल 1,68,000। फिर बोला है कि कितना लिमिट है, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, मतलब वो परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं देंगे, वो ज़्यादा और ये एक्चुअली दोनों में से जो कम होगा वो। फिर यहाँ नीचे डिस्कस, ये जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है तुम्हारा, ये मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, ये यहाँ पर ये लोग क्या किया बताया कि कितना लिमिट है, बोला बुक प्रॉफिट। पहले क्या बोले, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ क्या बोला अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर प्रॉफिट के बदले लॉस होता है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर प्रॉफिट के बदले अगर लॉस होगा तो क्या पार्टनर का घर वाला बीवी बच्चा लोग का सब भूखा मरेगा, लॉस भी होगा, कल लोग का घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बहुत इंसान क्या सोचता है, भाई जब लॉस हो रहा है तो पार्टनर सैलरी क्यों लेके जाएगा। तुम एक बात सोचो, उन लोग के घर में भी माँ बाप है, बीवी बच्चा, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, दवा, इलाज, कितना कुछ है। तो अगर इसीलिए लोग बोले इन केस ऑफ लॉस के केस में भी ये लोग मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलॉट कितना बोला, वो 1.5 लाख बोला। अगर नुकसान भी होता है तो भी हम लोग 1.5 लाख रुपये तक का सैलरी ले जाने देंगे। बोलो इनकम टैक्स वाले इधर थोड़ा सा रियायत की नहीं दिए चाहते तो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ लॉस मैक्सिमम रेम्यूनरेशन निल, बोला कोई कुछ ले लेके जाना। लेकिन फिर भी लोग क्या बोले, मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे हम लोग, 1.5 लाख रुपये तक अलाउ करेंगे। अब प्रॉफिट के केस में देखो लोग 2 स्लैब बना है। इन केस ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला, पहला 3 लाख रुपया, पहला 3 लाख समझ में आ रहा है। अगर वो 5,20,000 रुपये कमाया तो पहला 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख में कितने लोग अलाउ करा तुम्हारा, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट एंड और ₹1,50,000 विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर होगा कि विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, अर्लियर का विच एवर इज हायर, ये दोनों में जो ज़्यादा होगा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। देखो लोग लोअर नहीं बोले, इधर क्या बोला, बुक प्रॉफिट अगर मान लो तुम्हारा आया, सपोज मान लो 2,90,000 है, ये 3 लाख बोला ना, मान लो कितना है तुम्हारा 3 लाख, मान लो 3 लाख का 90% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 90% तुम्हारा कितना हो, 2,70,000 और कितना बोला 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो तुमको 1.5 लाख सैलरी अलाउ मिलेगा ले जाने, ये 2,70,000 रुपये ले जाने मिलेगा, 2,70,000 रुपये। चाहता तो यहाँ भी लोग लोअर का लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर लोअर का बदले क्या लगा लो, तो 2,70,000, 1.5 लाख में कितना तुम्हारा 2,70,000 है। लेकिन मान लो अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही होता हुआ कोई 1 लाख, फर्स्ट 3 लाख है ना, लेकिन तुम कमाए कितना 1 ही लाख रुपये, 1 लाख का 90% कितना, तो 90,000 और 1,50,000 बीच वाली हायर। तो कितना लेके जाओगे तुम, 90 लेके जाओगे कि 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये। देखो अच्छा प्रोविजन है कि खराब है, अच्छा इनकम टैक्स इतना मेहरबान आदमी लोग सब बम के इनकम टैक्स का नाम, कैमरा लगा हुआ रहने में चोरी हो जा रहा है, कैमरा लगा हुआ रहने में चोरी हो जा रहा है, तो काट कैमरा लगाना बंद कर देगा, तो कोई बात रूल्स है चोरी का रहा, लेकिन पकड़ने के लिए तुम कानून तो नियम तो लगाओगे ना। कल को तुमको पकड़ना है तो तुम कैसे पकड़ोगे, रास्ता में चल रहा है चल अंदर चले, ऐसे बोल के तो किसी को नहीं ना उठा सकोगे तुम, कुछ शिक्षण नियम कोर्ट से नोटिस भेज के भेजोगे तुम, नियम लगा के तब नहीं उठा सकते, सबूत नहीं रहेगा तुम्हारे पास, खुद का कोई नियम नहीं रहा उसको पूरा कैश, तुम कैश का कहानी जान लोगी। हर आदमी अभी गूगल पे फ़ोन पे कैश में कितना रिस्ट्रिक्शन हो गया, छोटा मोटा कारोबार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कैश में, 100 रुपया आया 100 रुपया चले गया तो सरकार को भी तो प्रॉब्लम, 100 रुपये का 1 लाख रुपया भी कैश आया या 10,000 रुपये कैश आया सरकार को भी बच के निकल जाओगे। लेकिन जहाँ तुमको 2 करोड़ रुपये कैश मिलना, तुमको कैश खर्चे कैसे दिखाओगे,
जहाँ तुमको 200 करोड़ रुपए कैश दी एकदम भट टरक पैसा है, अब तुम उतना पैसे कैसे खर्चा करोगे? तब फंस जाओगे उधर। हाँ, जहाँ 10,000 रुपये मिला, तुम चावल आटा घर में दूध, उसका तो ग्रुप का दूध लोग बिल बोलेगा ना, तो वो सब पैसा उधर घुस के सब्जी बाजार लेके उधर बच के निकल जाओगे। लेकिन मसला कहाँ है? ये तो बात छेड़ो तीसरे बेकार में, वो जो कैश के अलावा मसला किधर है? तुम जितने इतना रुपया कमा रहे हो, तुम कहाँ करने के लिए? घर में तो रखने के लिए नहीं, अपना इस्तेमाल करने के लिए। और इस्तेमाल में भी जब उतना रुपया कमाओगे तो कोई लग्जरी सामान खरीदोगे, एकदम जायज़ सी बात है। गाड़ी ही खरीदोगे, मान लो कुछ नहीं शौक है तो गाड़ी का ही शौक है, तुम गए BMW 40 लाख का लेकर, वहाँ लोगों तो पैन नंबर क्या देने, और पैन नंबर वाला चैप्टर में पढ़े। तुम कैश में लोगे तो भी तुमको पैन नंबर का है, दूसरा आदमी दे देगा, इतना बड़ा दूर होगा। 40 लाख का गाड़ी उसका नाम में लोगे ताकि इनकम टैक्स वाला उसको पकड़ेगा। बाबू, तो इनकम टैक्स वाला पकड़ करने के लिए ना, उतना तो चलो, होटल में कितना रुपया, लाख रुपये तो ज़्यादा खाने में, वहाँ पर क्या पैन नंबर देने होगा। सोना खरीदने जाओगे, उससे ज़्यादा खरीदोगे तो क्या पैन नंबर देने होगा। तो फिर तो जो पैन नंबर का है ले रहा, तो फिर पकड़ने के लिए ना, तुम एक तरफ बोल रहे हो, यहाँ पर ही बोल रहे हो, जब इनकम टैक्स का बना रहे हो तो यहाँ रो मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, मेरा हालत, तुम बेटा यहाँ रो दियो उसका सामने, यहाँ पर रो दे रहे और वहाँ पर ही सोना में सोना खरीदते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स वाला का झूठ नहीं होगा। थोड़ा बहुत देखो चोरी, उन लोग भी ध्यान नहीं देगा, लेकिन जहाँ तुम बहुत ज़्यादा जो करोगे वहाँ तो तुम लोग का पकड़ के लिए जाने के लिए लोग का पास ये सब सेक्शन मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना पैसा गवर्नमेंट को क्यों दे? इसके बारे में हम क्लास 11 में बताया, वीडियो देखोगे, टैक्स प्लानिंग बेसिक स्ट्रक्चर में बताया कि हम लोग जो बात बोलते हैं, हम लोग अपना पैसा 30% क्यों दे सकता है? क्यों दे? मेरा खटा हुआ पैसा है, हम सुबह से रात बिजनेस किया, हम सुबह आया, दुकान खोला, हम बत्ती खोला, हम पंखा चलाया, हम सलोगा प्लेट बर्तन साफ किया, तो हम उसको क्यों दे पैसा? 5,000 रुपये क्यों दे? साल का 5,000 रुपये टैक्स देते क्यों देते हैं? तो हम लोग की बात बताया, 11 में चीज़ बताया कि तुम लोग जो कचरा घर में जो निकाल रहे, सुबह में जो फेंक दे रहे कचरा रास्ता में, कौन साफ कर रहा है? तुम खुद उठा के साफ कर रहे हो। ये कॉर्पोरेशन का गाड़ी आ रहा है, लेके जा रहा है, कॉर्पोरेशन का जो गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, कॉर्पोरेशन का आदमी झाड़ू लेकर मार के पीना में उठा के जो कचरा डाल रहा है, उन लोग का तनख्वाह कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। एक तो हम लोग का बिल्डिंग में एक तो झाड़ूदार मारने वाली आती है, तो हम लोग सबको 50-100 रुपये का उसको देनी होता है झाड़ू मारने के लिए। रास्ता में जो लोग झाड़ू मार के ट्रक का ट्रक भर के प्लास्टिक से बांध के, हम लोग कितना, हम लोग वही तो उन लोग को जो सैलरी मिलना कहाँ से? हम लोग दे रहे हैं 50-50 रुपया, 100 रुपया सरकार दे रहे हैं, तो सरकार कहाँ से दे रहा है? वही तो टैक्स का पैसा जा रहा है, वहीं से। भाई तुम टैक्स का पैसा का तुम कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रहे हो। उसके बाद हम 11 के स्टूडेंट लोग को बताया कि तुम्हारा घर में जो पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है तुम्हारा घर में पानी? मोटर से आ रहा है। मोटर तक जो जमीन तक जो पानी आया, तुम्हारा दरवाजे तक जो पानी का नल लगा हुआ, जिसका मोटर लगा के स्विच जो टंकी, ये पानी तक कहाँ से आ रहा है? वो पानी का नल में जो रास्ता में जो पानी का नल है, सब जो जा रहा बाल्टी भर के ला रहा है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? सरकार प्यूरिफाई करके पानी दे रहा है, वो पानी आ रहा कहाँ से? जो गंदा पानी जा रहा है वही तो आ रहा ना पानी साफ होकर, तो गंदा पानी जाके जो फिर सफ़ा पानी आ रहा है, ये जब पूरा प्रोसेस हो के मशीन इतना बड़ा बैठा है, इतना बड़ा सरकार का डिपार्टमेंट, पानी का मशीन, कहाँ से आ रहा पैसा? का हम लोग दे रहे हैं। हम लोग तो घर में एमएस का पानी मंगाते हैं तो बेटा उसका 40-50 रुपये का देने होता है, देने हो रहा। हम लोग घर में जो प्यूरीफाई पानी आ रहा है सरकार के ₹1 दे रहे हैं, नहा रहे कपड़ा धो रहे, सब कुछ कर रहे, कितना रुपये दे रहे? वही पानी से 0 रुपये। तो यही पैसा जो जाता है वही सब में तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, वही लौट के तो तुम्हारे पास क्या। तुम जो रास्ता में चल रहे, ब्रिज में जब महा ब्रिज बना, कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ, मजे में इधर उड़ाया उधर उतरा, इधर उड़ाया उधर उतरे, मार ITC रॉयल बंगाल सब पर जो तस्वीर ले रहे, वो जितना बड़ा ब्रिज बनाया कितना रुपया चंदा लिया,
एक तो मोहल्ले में कुछ बनते हैं तो 50-100 रुपये देने होता है, लेकिन वो महाब्रिज में कितना करोड़ 1400 कितना करोड़ रुपये खर्चा, हम लोग कितना करोड़ रुपये, तो जितना रुपये खर्चा हुआ हम लोग जो माल चढ़ा के उधर उतार रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कहाँ से? वही टैक्स का पैसा जाता है। आदमी लोग चढ़ के गिर दे जब मार देगा तो उससे तो वो बोल रहा ले जाके उल्टा दे नीचे से, वो तो रेलिंग फेलिंग दिया, उसके बाद भी सब बुकराजीगिरी करेगा तो गलती किसका है? सरकार का है। अभी भी तो रास्ता पे हो रहा है कुछ ना कुछ आज से, तो क्या करेगा आदमी मोहल्ले में, तो क्या करेगा आदमी? चलो सब टॉपिक छोड़ो, तो टैक्स का पैसा से जितना हम लोग टैक्स देते हैं ना उतना तो हम लोग पानी तो मेरे ख्याल से हम लोग इस्तेमाल क्या कर ही लेते हैं कि हम लोग पानी पी के नहा के कपड़ा धो के उतना 1000 रुपये का पानी नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, और 5000 रुपये तो भाई एक आदमी टैक्स दे रहा, और घर में इस्तेमाल कितना आदमी कर रहा पानी? 5 आदमी का, एक आदमी 1000 रुपये का पानी नहीं इस्तेमाल करता होगा पूरा साल भर में, तो फिर तो बेकार बात है कि टैक्स क्यों दे, क्या करे भाई? ज़रा जो बेनिफिट मिल रहा तुमको कहाँ से मिल रहा है? इवन स्कॉलरशिप का पैसा जो बच्चा लोग को मिल रहा तो वो कहाँ से पैसा? टैक्स से आ रहा है, तो कोई ना कोई दे रहा, तभी ना सब देने वाला सोच लेके देंगे ना, तो तुम लोग को स्कॉलरशिप मिलना भी कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं होगा तो कहाँ से देगा? फंड तो आना चाहिए ना, कि सरकार कहीं नौकरी करने जा रहा हम लोग का तरह, तो उसके बाद फंड आ गए तो मैनेज कहाँ से? तो भी बहरहाल सुनो भाई, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर में मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया? तो पहले एक्चुअल रेम्यूनरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1,68,000, और इन केस ऑफ लॉस कितना तुम्हारा? 1,50,000, विच एवर इज क्या बोलो मिनिमम है, तो 1,68,000, और लिमिट के हिसाब से तुम्हारा कितना है? 1.5 लाख, तो 1,68,000 और 1.5 लाख कितना हो जाएगा? 1,68,000 अलाव मिलेगा कि 1,50,000 मिनिमम, तो दोनों मिनिमम कितना होगा? 1.5 लाख। तो तुमको करना क्या होगा? तो 1,68,000 जो मार के दिया तुम उसको क्या करोगे? पहले नेट प्रॉफिट में इसको क्या करोगे? पहले ऐड कर दोगे, और एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से कितना बचा है? 1.5 लाख, उसको आगे नीचे क्या कर दोगे? लेस, तो इसका दिया होगा पहले ऐड कर दोगे, फिर जो निकालोगे नियम के हिसाब से क्या कर दोगे? तो लेस कर दोगे। क्लियर है? इन केस ऑफ प्रॉफिट में कितना आना चाहिए? 90,000। अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है 90,000, 90,000 और 1.5 लाख बेचवरेज है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा कितना हो गया? 1.5 लाख। तुम यहाँ कितना आगे लिख दोगे? मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया? 1.5 लाख, और एक्चुअल रेम्यूनरेशन तुम कितना दिए? 1,68,000। अब तुम क्या नियम लगाओगे? 1,68,000 मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख, तो 1,68,000 1.5 लाख बीच एवरेज क्या है? फिर मिनिमम तो 1.5 लाख, तो यहाँ पर दिया कितना? 1,68,000, तो तुमको क्या करना है? पहले 1,68,000 ऐड कर देने होगा, और यहाँ का जो 1.5 लाख निकाल उसको क्या करोगे? तो नीचे में आके 1,68,000, ये तो 90% अपने हिसाब से निकाला, ये 1.5 लाख रुपया आ गया, ये 1.5 लाख 1,68,000 का 1,68,000 तो रेम्यूनरेशन है ना, ये तो प्रॉफिट का तुमको निकालना है, वो तो नेट प्रॉफिट में मत बोलो, इधर लफ्ज बुक प्रॉफिट अभी हम जाके दिखाएंगे अभी बुक में, मतलब बुक प्रॉफिट का मतलब समझाए कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट दोनों में अंतर है, तो अभी याद रखोगे किसका निकालना हम लोग को? बुक प्रॉफिट का। तो ये जो भी बुक प्रॉफिट होगा उसका 90% करके निकाल लेंगे, फिर यहाँ से जाकर दोनों में जो मिनिमम होगा वही तुम्हारा डिडक्शन तुमको करने, ठीक है। तो अभी पहले आ जाए, अब बुक प्रॉफिट देख लो तुमको बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसी पेज में ही का नाम है, पेज नंबर 122 का देखो नीचे ही में तुमको दिया हुआ कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट दिख रहा बात, वो बुक प्रॉफिट कैसे निकालना बताया। स्टेप 1, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना होगा वो निकालो। तो नेट प्रॉफिट हम लोग कितना निकाला था बोला, वो जो हम लोग पीएल अकाउंट बना के रखा उसके लास्ट में तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया, तो वही नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। फिर स्टेप 2 में क्या बोला, मेक एडजस्टमेंट करने बोला, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। वो जो सेक्शन 28 से 44 DB है ना, तुम उतना मत पढ़ लो, उसमें एडजस्टमेंट में तुमको क्या एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन सा पार्टनर कैपिटल बोलो, तो ये जो 12% वाला नहीं है बोर्ड में, वो वाला का एडजस्टमेंट तुमको पहले करने होगा नेट प्रॉफिट में।
क्या एडजस्टमेंट करेंगे बोलो? जो हम लोग को यहाँ 40,000 देगा उसका पहले ऐड कर देंगे, और फिर इनकम टैक्स के हिसाब से 12% से ज़्यादा परमिशन नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3, ऐड रेमुनरेशन टू पार्टनर इफ़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा कि अगर जो रेमुनरेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सब्ट्रैक्ट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बोला कुछ अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको लेस कर दीजिए, बट डू नॉट सब्ट्रैक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। बोला कुछ पिछला साल का कुछ लॉस है उसको इस साल लेस मत कीजिए। द रिजल्टेंट फिगर इज बुक प्रॉफिट, और रिजल्टेंट फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा बुक प्रॉफिट। हम एक बार फिर भी बोर्ड में एक बार हम बुक प्रॉफिट करके हम दिखा देंगे। बुक प्रॉफिट फिर हम दिखा देंगे। समझ में आ गया सर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे, सबसे नेट प्रॉफिट लिखोगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ये नेट प्रॉफिट कहाँ था, जो तुम पीएल बनाओगे उसका सबसे नीचे वाला लिख दो। उसके बाद देखो स्टेप 2 में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। तुम खाली उसी को ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को तुम क्या करोगे बोलो, एक्सेस ऑफ 12%। तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तुम खाली यहाँ पर क्या है जाता है उसका तुम ऐड करना, और तुम कितना ऐड करोगे, जितना 12% से ज़्यादा है। मान लो 15% क्वेश्चन में दिया तो तुम कितना ऐड करोगे, 3%। ठीक है। उसके बाद जो भी होगा यहाँ पर इसका साथ ऐड कर दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला, लेस रेम्यूनरेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। 12% से जितना ज़्यादा होगा वही तुम्हारा ऐड होगा। पता चला हम ली थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करने, तुम बेटा पूरा ही 20,000 ऐड कर दिए, तो पूरा नहीं होगा, जितना 12% से ज़्यादा होगा बस उतना। फिर लेस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। ये रेम्यूनरेशन कौन सा, ये वाला जो रेम्यूनरेशन होगा यहाँ लिखा हुआ सैलरी 1,68,000, जो भी क्वेश्चन में होगा लिखा हुआ, और उसी सैलरी को इधर जाकर तुमको क्या करना है, तुमको ऐड कर देना बस। और लास्ट वाला स्टेप 4 तुमको क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करने बोला। क्या सब्ट्रैक्ट करने बोला, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसको तुमको क्या करना रहेगा, तो तुम याद रखोगे 3 आइटम को ऐड करना, खाली एक ही आइटम को क्या तुमको लेस करना। ठीक है। और ये भी जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, अभी तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे इसका कोई काम का आने वाला भी नहीं है। ठीक है। खाली तुम्हारा भी काम काज बस यही 2 वाला आने वाला है, इंटरेस्ट ऐड होगा और रेम्यूनरेशन क्या होगा तुम्हारा लेस होगा। बस यही तुमको क्या याद रखना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है, रेम्यूनरेशन को लेस करना है। और ये जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर दिया तो लेस करना है, अदरवाइज इसका कोई काम पूरा चैप्टर में कहीं नहीं है। चूँकि बुक है, अब वो तो सेक्शन लिखेगा तो पूरा ही लिखेगा, वो गरीब आधा साधा लिखेगा तो कल वो पकड़ा है बोले वो तो वही नहीं लिखा था। वो अलग से बात है, स्टूडेंट लोग पढ़ के भूल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। किताब वाला तो अपना जान बचाएगा ना कम से कम लिख के। और ये जो रिजल्टेंट फिगर तुम्हारा आया, ये जो आया लास्ट में, यही वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा बुक, यही तुम्हारा क्या आ गया, बुक प्रॉफिट। और ये सब जो नियम है देखो, अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट, ये जो 1.5 लाख का लॉस है, 3 लाख, ये सब सारा किसके ऊपर है तुम्हारा, ये बुक प्रॉफिट के ऊपर। देखो अमाउंट ऑफ क्या लिखा था तुम्हारा, बुक प्रॉफिट। तो ये जब बुक प्रॉफिट आएगा उसमें तुमको देखना है पहला 3 लाख का 90% और बैलेंस के ऊपर देखना तुम्हारा। क्लियर है? तुम ना वो बेकार में आगे पता है टाइल्स क्यों